क्या एक राजा जो कभी झूठ नहीं बोलता वो भी शापित हो सकता है? ये है धर्मराज युधिष्ठिर की कहानी, पांडवों का सबसे बड़ा भाई और सत्य का प्रतीक। वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, लोग उन्हें धर्मपुत्र कहते थे। लेकिन महाभारत के युद्ध में उन्होंने एक बार झूठ बोला, अश्वत्थामा मारा गया। हाँ, हाथी। इस एक झूठ ने उनका जीवन बदल दिया। उनका रथ पहली बार जमीन को छू गया। युधिष्ठिर ने पूरा राज्य पाया, लेकिन एक भारी अपराध बोध के साथ। अंत में वो स्वर्ग जीवित ही गए, और उनके साथ था एक कुत्ते के रूप में धर्म। ये थी धर्म और सत्य की गूढ़ कथा। अगर आप युधिष्ठिर होते तो क्या करते? क्या एक योद्धा जिसकी ताकत की मिसालें दी जाती हैं, वो भी असहाय हो सकता है? ये है भीम की कहानी, पांडवों का सबसे शक्तिशाली भाई, जिसकी गदा से देवता भी कांपते थे। बचपन से ही बलशाली और न्याय के लिए समर्पित। लेकिन जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, भीम ने प्रतिज्ञा ली, मैं दुष्यशन का सीना चीर दूंगा। वो प्रतिज्ञा कुरुक्षेत्र में पूरी हुई। भीम ने अपना वचन निभाया, लेकिन उसका खून पीना उन्हें भीतर से तोड़ गया। वो विजेता थे, पर उस दिन उनका मन भी घायल हो गया। शक्ति के साथ आया पछतावा और जीवन भर का बोझ। ये थी बल और संवेदना की कहानी। अगर आप भीम होते तो क्या करते? क्या आपने कभी सोचा है कि अर्जुन ने भगवान शिव से युद्ध किया था? महाभारत के वनवास काल में अर्जुन दिव्य अस्त्र प्राप्त करने तपस्या पर गए थे। इसी दौरान एक शिकारी के रूप में भगवान शिव ने अर्जुन की परीक्षा ली। दोनों में घमासान युद्ध हुआ, लेकिन अर्जुन हार नहीं माने। उनके साहस से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें पाशुपतास्त्र दिया। सोचिए, अर्जुन ने भगवान शिव से भी टक्कर ली और उनकी कृपा पाई। यही था उनका असली बल, उनका धैर्य और समर्पण। क्या आप जानते हैं कि नकुल जानवरों की भाषा समझ सकता था? नकुल, जिसे लोग सिर्फ सुंदरता के लिए जानते हैं, पर उसकी असली शक्ति कहीं और थी। नकुल को अश्विनी कुमारों से एक वरदान मिला था, जानवरों, विशेषकर घोड़ों की भाषा समझने और उनसे संवाद करने का। वो घोड़ों की नब्ज देखकर बता सकता था कि कौन सा अश्व थक गया है, कौन युद्ध के योग्य है और कौन धोखा देगा। महाभारत युद्ध में नकुल की इस शक्ति ने पांडवों की सेना को कई बार मौत से बचाया। वो सिर्फ योद्धा नहीं था, वो घुड़सवारी का सर्वश्रेष्ठ जानकार था। उसकी सलाह से ही कई रथों की चाल तय होती थी। नकुल सुंदरता के पीछे छुपा एक रहस्यमय योद्धा, जो घोड़ों की भाषा में युद्ध की भविष्यवाणी करता था। क्या आप अब भी उसे सिर्फ खूबसूरत कहेंगे? अगर सहदेव बोल देता तो महाभारत का युद्ध कभी होता ही नहीं। अगर आपको पहले से पता हो कि युद्ध होने वाला है और आप उसे रोक सकते हो, क्या आप चुप रहेंगे? महाभारत के सबसे शांत और समझदार पांडव थे सहदेव। उन्हें बचपन से ही भविष्य देखने की शक्ति प्राप्त थी। उन्होंने पहले ही देख लिया था कि कर्ण उनके बड़े भाई हैं और कुरुक्षेत्र में विनाश तय है। फिर भी उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने उन्हें मना किया था, अगर तुमने कुछ कहा तो पूरा समय बिखर जाएगा। सहदेव जानते थे कि युद्ध में लाखों लोग मरेंगे, पर फिर भी उन्होंने मौन व्रत निभाया। सहदेव, जिसने सच्चाई जानते हुए भी इतिहास को वैसा ही होने दिया जैसा लिखा गया था। क्या चुप रहना ही उसकी महानता थी, या सबसे बड़ा पाप? ऐसी और अनसुनी बातें जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।